से संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है, जरा बताएंगे कि पुलिस अधीक्षक को जो भी जेंट्स हैं वो महिला पे हाथ उठा सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? हमने तो नहीं पढ़ा है, बता दीजिए तो हम भी पढ़ लेंगे उस चीज़ को, क्या पता शायद एग्जाम में काम आ जाएगा। गाइस, तो कल का आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा होगा, मतलब इतनी बेरहमी से किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं, सरकार है या क्या है समझ में नहीं आया। बच्चे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके से बच्चों के साथ उन लोगों ने सलूक किया वो बिल्कुल ही गलत था, बहुत ही वाहियात था। मतलब हम बच्चे थे, कोई भेड़ बकरी नहीं थे कि उनका जिस तरीके से मन हुआ उस तरीके से उन्होंने रौन दिया। किसी ने बात करनी ज़रूरी नहीं समझी, किसी ने भी बात नहीं की। शिक्षा मंत्री हो, सम्राट चौधरी हो, ऊपर से डिटेन करके ले गए दिलीप जी को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनी। और हम बच्चे इतने टाइम से एक प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब क्या क्या करें, प्रिपरेशन भी करें, आंदोलन भी करें, अपने हक के लिए भी लड़े। मतलब क्या है ये? मतलब राम राज्य में रावण राज आ गया है क्या? जितना हम लोग सोचते थे कि चलो अब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, तो ये अच्छे दिन आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है। हमारे लिए तो ये मैटर करता है ना, क्या हमारे लिए आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। एक तो वैकेंसी को आपने इतने दिनों से लटका के रखा और उसके बाद जब दिया तो ये चीज़ें आप ला रहे हो। एक तो TRE 4 में प्री और मेंस को बीच में घुसा दिया। जब रही बात कल बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें है। हम लोकतांत्रिक सरकार में हैं और जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ हमें अपनी बात रखने का कायदे से हक है। हम शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपनी मांग, अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं और ये एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करना कि हम अपनी बात सरकार तक रख सके। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो लोग उस जगह पे काम करते हैं या जो लोग उस पदभार को संभालते हैं, क्या उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, क्या उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ये आज थोड़ी प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम से शुरू हुआ है और अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहा है। तो क्या प्रोटेस्ट करना गलत है? आप लोग मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने जो कल प्रोटेस्ट किया क्या वो गलत था? और उस कंडीशन में इतनी सारी चीज़ें, मतलब समझ में नहीं आता है। उन्होंने एक भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ा, इतनी बदतमीज़ी से मारा है। मतलब आप एक वर्दी के धौस में, वर्दी पहन के आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। आप भी एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप भी किसी टीचर से पढ़े हो तभी जाके आज यहाँ तक पहुँचे हो, और आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा किसी न किसी दिन बने थे। ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, क्या लगता है कि ये मतलब से कहाँ तक सही है? अपनी राय ज़रूर बताइए। ये सही लग रहा है? मतलब इतनी बेरहमी से मारेगा कोई इंसान? मतलब क्या है ये? किसी का सर फूट गया है, किसी के पैरों में चोट आई है और टीचर्स के चोट आई है, बच्चों के आई है। एक का तो सर फूट गया है, एक का हाथ उखड़ गया है, एक का पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बताइए, अब वो 6 महीने तो उसका गया ना, वो पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद वो आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम नहीं हो रहा। उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, प्रोटेस्ट में भाग लिया, उसका नतीजा ये हुआ कि उनके ये सब प्रॉब्लम्स हो गई। वो अपने घर पे क्या जवाब देंगे? क्या ये जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, क्या वो लोग जाके जवाब देंगे? क्या नहीं देंगे? ना तो सरकार जवाब देगी, ना शिक्षा मंत्री जवाब देंगे और ना ही कोई पुलिस अधिकारी जवाब देगा। जवाब तो उस बच्चे को ही देना पड़ेगा ना कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अंदर से दिल इतना दुखी हो गया, उसके बावजूद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिलहाल इतना ही कहा गया है कि हम 5-7 दिन में देखते हैं, हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, जारी करेंगे। नए शिक्षा मंत्री जो हमारे बने हैं मिथिलेश जी, उनका ये कहना है। अब देखते हैं कि पुराने वाले शिक्षा मंत्री का तो बात का कोई हिसाब ही नहीं रहता था कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। ऐसा लगता था जैसे उन्हें भूलने की बीमारी है। अब देखते हैं इनकी बातें कहाँ तक सच होती है और कहाँ तक ये सही साबित हो पाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है बट अभी कोई पूरा नतीजा नहीं निकला है कि हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएँ या किसी नतीजे पे बात करें। मतलब बच्चों का मनोबल इतना टूट जाता है ना कि पता है, इतनी भीड़ में बच्चे थे और आप एक साथ भगा रहे हो। यहाँ तक कि और तो और वो पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पत्रकार के साथ भी बदतमीजी। और कौन से संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है, ज़रा बताएंगे कि पुलिस अधीक्षक को जो भी जेंट्स हैं वो महिला पे हाथ उठा सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? हमने तो नहीं पढ़ा है, बता दीजिए तो हम भी पढ़ लेंगे उस चीज़ को, क्या पता शायद एग्जाम में काम आ जाएगा। ये नई नीति लागू हुई है कि अभी तक तो नीतीश जी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी सरकार नहीं बदली नहीं कि आते आते ही तुरंत ये स्टार्ट हो गया है। ये कहाँ तक सही है?
जिन बेटियों को, जिन लड़कियों के पढ़ने के लिए आप लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, उन्हीं बेटियों पे आप हाथ उठा रहे हैं, वो भी एक पुरुष अधीक्षक। ही कहाँ तक सही है? ये आपको महिला पुलिस चाहिए थी? भी महिला के लिए एक महिला पुलिस चाहिए होती है, चाहे उसकी गिरफ्तारी करना हो, उससे पूछताछ करना हो, उसको टच करना हो, उसके लिए बात करनी हो। लेकिन ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप महिला जेंट्स होकर एक महिला पे हाथ उठा सकते हैं। आप पुलिस ही क्यों ना है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया। भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, ना कि बच्चे परेशान कर रहे थे या भागम भाग कर रहे थे। डिटेन करके जब दिलीप सर को ले भी गया दिलीप भैया को, तब भी ये चीज़ें नहीं थी कि बच्चों ने हड़कंप मचा दिया था। और क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे अपना हक ही तो मांगने आए थे। आप ना ही तो जितने रिपोर्टर्स थे, रिपोर्टर्स के साथ भी बदतमीजी की गई है। मतलब क्या है ये बताइए? पुलिस वाले जो कांस्टेबल लोग थे वो भी, और इतनी सारी फोर्स पता नहीं कहाँ से मंगा के पटना में रख दी गई, ये भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। इतनी फोर्स का कोई अंदाज़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बिहार की फोर्स को वहीं ला के आज तैनात कर दिया गया है कि बच्चों पे जुल्म करना है। मतलब कोई भी प्रोटेस्ट हो, ऐसे ही एसएससी का भी हुआ था दिल्ली में, तो यही हाल हुआ था। टीचर्स के साथ बस गाड़ी में रख के घुमाया गया। फिर यहाँ भी वही है। मतलब कोई सा भी प्रोटेस्ट हो तो आप लोगों को ढंग से प्रोटेस्ट करने नहीं देना होता है। एक हक मांगने आए थे बच्चे और आप लोगों ने इस तरीके से उनको मतलब बेइज्जती की, इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि कल के बनाने वाले वही भविष्य है। चाहे आज उसमें से कोई टीचर ऐसा होगा जो 1 to 5 में जाएगा, कोई टीचर 6 to 8 में जाएगा, कोई टीचर 9 10 में, कोई 11 12 में। वही कल बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आखिरकार बेस तो यहीं से बनता है ना, उसके बाद ही आप आगे जाके पढ़ पाते हो। आप उनकी इज्जत नहीं करो। आप जो लोग भी जॉब पर हैं भाई, वो भी तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से गुजर के गए हैं। कम से कम उस चीज़ की तो इज्जत रखनी चाहिए थी उन लोगों को। अपने वर्दी पे लगे हुए स्टार्स की इज्जत रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की भी इज्जत नहीं रखी। स्टार्स की तो छोड़ दीजिए आप, उन्होंने तिरंगे तक को नहीं छोड़ा। हमारे देश का तिरंगा जो कहीं भी अगर ज़मीन पे गिर जाए तो हमें उसे तुरंत उठाते हैं। एक वर्दी पहन के उन्होंने उस चीज़ की इज्जत नहीं की। ये कहाँ तक सही था? देखिए बातें बहुत सारी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत बच्चों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है। लड़कियों को भी चोट आई है और अनगिनत निशान पड़े हैं। उसके बाद लड़कों को भी चोट आई है। तमाम भाई बहनों को बहुत सारी परेशानियां हुई है। और बस हम यही चाहेंगे कि इतनी परेशानियां के बाद भी अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं, 8 दिन के अंदर उन्होंने दिया है समय, अगर 8 दिन के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना बच्चे नहीं रुकेंगे, दोबारा आंदोलन होगा और कहाँ तक जाएगा ये अंदाज़ा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं वो अच्छा करेंगे और कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी आपकी राय हो, क्या लगता है आपको कल के प्रोटेस्ट के लिए, और किस हद तक इन पुलिस वालों ने सही किया है या गलत किया है, क्या किया है, क्या होना चाहिए था, क्या उन्होंने जो बच्चों के साथ बर्ताव किया है, उस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी थोड़ी बहुत करते रहिए फ़िलहाल के लिए।